रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करام, मैं हूँ मुफ्ती फैसल मजीद अवान और आज की इस नशिस्त में हम समझने की कोशिश करेंगे सूरत तकासुर के अहम मज़ामीन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत तकासुर में हमसे क्या कहना चाहते हैं। सूरत तकासुर 102 नंबर सूरह है, 30वें पारे के अंदर मौजूद है, यानी अम्मा यतसाअलून 30वें जुज़ के अंदर ये मौजूद है। सूरत तकासुर का मरकज़ी मज़मून ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को ये समझाना चाहते हैं कि कसरत गफ़लत का सबब है और गफ़लत इंसान को हलाकत तक ले जाती है। यानी अगर एक जुमले के अंदर इसका मरकज़ी मज़मून बयान किया जाए तो ये होगा कि कसरत गफ़लत का सबब है और गफ़लत इंसान को हलाकत की तरफ ले जाता है। इस सूरत का आगाज़ भी इसी आयत से होता है जिसमें कसरत के मफ़हूम को वाज़ेह किया गया है। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हा यानी गाफिल कर दिया तुम्हें या महव कर दिया किसी और चीज़ से किसी और जानिब की तरफ। तकासुर, फ़ख्र, गुरूर, बैंक बैलेंस, दुनियावी बहुत सारी चीज़ें जो इंसान जिनको कसरत का सबब समझता है, स्टेटस का बाइस समझता है, उन तमाम चीज़ों ने तुम्हें गफ़लत में डाल दिया। शान बरूद के बारे में इसकी एक रिवायत मिलती है कि बनु हारिस और एक दूसरे कबीले के साथ माबैन कन्वर्सेशन हुई। मुख्तलिफ़ बातें बढ़ते बढ़ते झगड़े से इस रुख पे आ पहुँची कि हम में से स्टेटस वाला कबीला कौन सा है, और उसमें ये बात बहस आई कि क्यों ना चलें और कब्रिस्तान में कब्रों को शुमार किया जाए और उनको बायसे फ़ख्र व मबाह के तौर पे ज़िक्र किया जाए कि हमारे यहाँ इतनी कब्रें हैं और ये फ़ातह शख्स, ये बहादुर शख्स हमारे यहाँ मदफन हुआ है। इस बिना पे वो कब्रिस्तान में जा पहुँचे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इब्तिदाई जो आयात हैं उनकी उस बुरी और कभी हरकत के पेश नज़र नाजिल की कि अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत ने तुम्हें गफ़लत में डाल दिया है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों पर जा पहुँचे हो, यानी कब्रिस्तान में जा पहुँचे हो। उसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि दुनिया में हर वो चीज़ जो फ़ख्र, तकब्बुर या अल्लाह से गाफिल करने के लिए कसरत के तौर पे आप उसको समझ रहे हैं, जैसे माल दौलत है, बैंक बैलेंस है, स्टेटस है, मकानात की कसरत है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन इंसान दुनिया में जमा करता है, ये सारी चीज़ें इंसान को गाफिल करने का बायस हैं। और इस गफ़लत से इंसान अल्लाह ताला के शुक्र से दूर हो जाता है, नाशुक्री की कैफियत में आ जाता है। लिहाजा इस कैफियत को दूर करने के लिए और ख़ुद साख्ता तौर पे जो इंसान अपने आप को एक कसीर माल का मालिक समझता है, उसकी हैसियत को बतलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ इस सबब को ज़िक्र किया है कि जब बहुत ज़्यादा कसरत हो जाए किसी चीज़ की तो वो गफ़लत का बायस होती है और गफ़लत जो है वो इंसान को हलाकत तक ले जाती है। यहाँ तक कि वो फ़ख्र मबाह के तौर पर, गुरूर तकब्बुर या स्टेटस को शुमार करने के तौर पर कब्रों को भी माफ़ नहीं करते, वहाँ भी जा पहुँचते हैं, जबकि ये बिल्कुल एक लग़्व और बेहुदा किस्म की हरकत है। बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगली आयत में फ़रमाते हैं कि तुम जान लोगे और हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम ज़रूर जान लोगे। और फिर अल्लाह ताला फ़रमाते हैं तुम यकीनी तौर पे जान लोगे। कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, कि अगर तुम यकीनी तौर पे किसी चीज़ को जान लेते। इन तीनों आयात का माखज़ और माल अगर देखा जाए तो वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बतलाना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमें बाज़ चीज़ें हमारे जहन में होती हैं लेकिन हम उनको इतनी इस कदर अहमियत नहीं देते कि वो हमें शुक्र की जानिब ले जाएं। यानी हम ये जानते हैं कि हमें आखिरत में इन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा, हमें आखिरत में इन चीज़ों के मुतल्लिक़ बाज़ पुरस होगी, हमें आखिरत में ये पूछा जाएगा कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ ख़र्च किया, हिल्लत व हुर्मत के हवाले से सवाल होगा, हलाल हराम के मुतल्लिक़ से सवाल होगा। बल्कि बाज़ औक़ात तो आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में सहाबा कराम की तरबियत के लिए और वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उनको तरबियत या फ़िक्री एक जो है वो गलती से दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात इस किस्म के अल्फाज इरशाद फरमाए। मसलन माल के मुतल्लिक़ आपने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसका माल वो है जो उसने पहन खा कर ख़त्म कर दिया, पहन कर फाड़ दिया, और अगर सदका कर दिया तो वो उसके लिए बाकी रहा है। इसी तरह एक ताबी के मुतल्लिक़ आता है, उन्होंने एक शख्स को देखा, उसके हाथ में दिरहम उठाए हुए थे, पूछा ये क्या है? वो कहने लगा ये मेरे 2 दिरहम हैं। तो आपने फरमाया ये 2 दिरहम तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे उस वक्त होंगे जब ये अल्लाह की राह में सदका होंगे या अल्लाह के शुक्र के तौर पे कहीं खर्च होंगे, तब तुम्हारे होंगे, वगरना ये जहन्नुम का या वबाल का बाइस बनेंगे। सो हमारा हर वो कसरत वाला अमल, हर वो ऐसा अमल जिसके अंदर हम अपने स्टेटस को चाहते हैं, कसीर माल को तलब करते हैं, हिल्लत व हुर्मत के रस्ते नहीं छोड़ते, हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, तो हम ये कहने में, हक़ बजाने में अपनी हैसियत को देखते हुए कि हम अल्लाह के नाशुक्रे बन चुके हैं और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। यही वजह है कि ये तालमून की जो 3 आयतें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी बेयकीनी की कैफियत को ज़िक्र किया कि अगर तुम जानते होते यकीनी तौर पे तो ये सारे काम जो गलत हैं ये आप नहीं करते। अगर तुम जान लेते, यकीनन जान लेते, और अनकरीब तुम लोग ज़रूर बेज़रूर तुम जान लोगे, और ये जानना जो होगा वो यकीनी तौर पे होगा, बिल मुशाहिदा होगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं
لترون الجحیم، ان قریب آپ جو ہے وہ ضرور بضرور جہنم کو دیکھ لیں گے۔ یہ بھی ایک بطور تنبیہ کے ہے کہ جتنی کمائی کی ہے، جتنا اسٹیٹس کو بننے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد ایک مقام آئے گا کہ زندگی کی ڈوری کٹ جائے گی اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور اس کا سبب اعمال ہے۔ اگر تو کثرت کے سبب نے غفلت میں بدل ڈالا، غافل رہے، تو پھر تو یقینی جہنم ہے، اور اگر غافل نہیں رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ثم لترونہا عین الیقین، اور پھر تم بالیقین طور پہ تم دیکھ لو گے، یقینی طور پہ جہنم کو دیکھ لو گے۔ یعنی اول تو تنبیہ کی ہے، اور پھر بالمشاہدہ کہا گیا یقینی طور پہ وہاں وہ سارے معاملات تمہارے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن سوال کیا جائے گا تمہاری نعمتوں کے متعلق۔ یہاں نعمتوں کے متعلق سوال سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہے، جسمانی طور پہ ہے، اور آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہے، کان ہے، چلنے کے لیے پاؤں ہیں، اگر ان کا شکر ادا کیا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نرمی والا معاملہ ہوگا، اور اگر شکر ادا نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس معاملے کے لیے ان کی تخلیق کی ہے، درست اور حلال جگہ پہ ان کا استعمال ہوا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ بخشش اور نجات ہے۔ لیکن اگر یہ ساری نعمتیں غلط استعمال ہوئی ہیں تو ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا۔ خود آقا علیہ السلام نے شیخین کی مجلس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور ہم سے بھی پوچھے گا۔ تو لہٰذا خلاصہ مضامین اس صورت کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اس سے خود کو بچانا چاہیے، اور اس میں برسر اول اور برسر ٹاپ جو چیز ہے وہ مال کی کثرت ہے، یا غرور تکبر کی، یا مختلف اشیاء کے جمع کرنے کی کثرت ہے۔ یہ سبب بنتا ہے اللہ سے دوری کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔